नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हमारे देसी एग्जाम क्लासेस में। और आज आप करांगे HSC के CET मेंस और ग्रुप डी की क्लास नंबर 3 की हरियाणा जीके की क्लास नंबर 3। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना, इसमें आपको एक से एक जबरदस्त मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि ग्रुप डी में आने की 100% संभावना रहेगी। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा किस आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था? तो सबसे पहले पूछा जाता है, तो ये जो सिफारिश जो है वो शाह आयोग बनाया गया था भाई। क्या भाई? शाह आयोग बनाया गया था। हरियाणा जो है शाह आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था। इसमें क्या हुआ था? शाह आयोग ने पंजाब और हरियाणा इनकी एक सीमा तय करी थी कि किस जिला तहसील को हरियाणा में और किसको पंजाब में रखना है। इस शाह आयोग ने यह बताया था कि कौन से जो है जिले जो हैं वो पंजाब में रहेंगे और कौन से जिले जो हैं वो हरियाणा में रहेंगे। तो ये था मेन कारण शाह आयोग का, जो कि आज आपको पता चल गया होगा। तो मैं आगे चलता हूं। अब हरियाणा की अलग राज्य की मांग किस भाषा के आधार पर उठी थी? तो भाई हरियाणा की जो अलग राज्य की मांग जो है वो हिंदी भाषा के ऊपर उठी थी। किसकी? हिंदी भाषा के ऊपर उठी थी। हरियाणा का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से हिंदी और हरियाणवी भाषा था, जबकि पंजाब जो है वो क्या करते हैं? वो पंजाबी भाषा बोलते हैं। जैसे कि आप जो पंजाबी गाने सुनते हो ना, सिद्धू मूसेवाला और जो भी कुछ है उनके, तो इसी भाषा यंत्र के कारण जो है एक अलग राज्य बनाने की मांग उठाई गई थी। आगे आ जाओ। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जिसको तुम हाई कोर्ट बोलते हो, तो वो पंजाब हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1966 में। जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो 1966 को ही उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। हरियाणा के बनने के बाद चंडीगढ़ में ही ये जो है हाई कोर्ट बनाया गया था। कहाँ पर? चंडीगढ़ में, जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। और इसी वर्ष दोनों राज्यों का क्या हुआ था? ये न्यायालय जो है शुरू हुआ था। ये दोनों राज्यों का है भाई ये न्यायालय, एकला हरियाणा का नहीं है और ना ही एकला पंजाब का है, ये दोनों का हाई कोर्ट है। आगे चलते हैं। अब हरियाणा में नीलकंठ मंदिर किस शासक ने बनवाया? के पूछ लिया। नीलकंठ मंदिर, जो नीलकंठ मंदिर जो है वो हरियाणा में बनवाया था भाई, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो है कहाँ कहाँ इसके निर्माण करवाए थे इस नीलकंठ मंदिर के? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर के जो निर्माण करवाए थे, सबसे पहले हिसार में करवाया था, और करनाल में करवाया था, और फतेहाबाद में भी करवाया था। यहाँ पर जो है क्या किया था? हिसार, करनाल, फतेहाबाद में इस नीलकंठ जो मंदिर है वो किसका है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये हमारे महादेव जी का मंदिर है भाई। किसका? महादेव जी का मंदिर है। ये भी उसी काल का माना जाता है। आगे आ जाओ। अब फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? तो फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर भी बसाया भाई, जो कि क्या नाम है उसका? हिसार। कौन सा? हिसार बसाया था। और ये कब बसाया था? ये 1354 ईस्वी में बसाया था हिसार। और ये इसका नाम जो है क्या रख दिया था? हिसार ए फिरोजा। क्या रख दिया था भाई? हिसार ए फिरोजा। अगर किसी ने हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट की जो है वो नहीं करी है, हमने एक एक जो है डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बनाई हुई है। तो हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी की वीडियो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। उसमें प्रॉपर एक एक डिस्ट्रिक्ट की पूरी डिटेल से बनाया हुआ है। बाद में इसका नाम क्या रख दिया था? हिसार रख दिया था, छोटा करके। अदरवाइज हिसार ए फिरोजा जो है नाम था ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर, और ये 1354 में बसाया था। लोहारू रियासत हमने कल करी थी, और अब पूछ लिया लोहारू रियासत है वो किस वंश से संबंधित थी? और ये जो है भाई भिवाड़ी में है। कहां पर है ये? भिवाड़ी में है। और ये जो लोहारू रियासत है ये
पठान से संबंधित थी भाई। पठान वंश थी ये। अफगान जो होते हैं, पठान वंश होते हैं, उन्हीं ने, उन नवाबों ने ही क्या किया था, इसको संचालित किया था। और ये मैंने बताया आपको, ये कहां पर है, भिवानी जिले में आती है। आगे 1857 विद्रोह में किस स्थान को क्रांति का गढ़ कहा गया है? ये भी भाई, क्रांति का जो गढ़ है ना वो रोहतक में है। कहां पर है? रोहतक में है इस क्रांति का गढ़। और ये जो बगावत उठी थी यहाँ पर 1857 में उठी थी, रोहतक से ही ये बगावत उठी थी। और इसमें कौन कौन से शामिल थे, मैंने आपको बताया था, एक बिशंबर थे, और एक शाहमल थे, और एक रामलाल थे। ये तीन जो नेता थे जो कि यहीं से खड़े हुए थे, बिशंबर सिंह, शाहमल और रामलाल, ये भी रोहतक से यहीं से खड़े हुए थे। आगे आ जाओ। हरियाणा की प्राचीन भूमि कहां से कहां तक मानी जाती थी? प्राचीन भूमि जो मानी जाती है भाई, वो सतलुज से यमुना तक मानी जाती है। कहां से? सतलुज से यमुना तक मानी जाती है। और ये कब मानी जाती है? वेदों के अंदर इसका जिक्र किया गया है। कहां पर? वेदों के अंदर इसका जिक्र किया गया है। ब्रह्मवर्त जो क्षेत्र है, सतलुज और यमुना नदी के बीच में ही माना गया है। कौन सा भाई? ब्रह्मवर्त। और यह जो क्षेत्र है वो हरियाणा का एक ऐतिहासिक भाग है। कौन सा? ये जो है ब्रह्मवर्त। और ये कहां पर है? ये आप अभी क्वेश्चन भी आया हुआ था एक सीटी के सी ग्रुप में, तो ये अपने कुरुक्षेत्र में आ जाता है। आगे आ जाओ। किस मुगल शासक ने पानीपत के मैदान में शिकारगाह बनाई थी? के पूछ लिया, पानीपत के मैदान में शिकारगाह बनाई थी, वो कौन सा मुगल था? वो था जहांगीर था भाई। कौन था? जहांगीर था। और जहांगीर ने जो है पानीपत के मैदान में अपनी एक शिकारगाह बनाई थी, जहां पर जहांगीर है वो किस चीज का शौकीन था? जहांगीर जो है वो प्रकृति प्रेमी था। क्या था? प्रकृति प्रेमी था, उसको प्रकृति से प्यार था। उसने पानीपत में एक क्या बनाया था? शिकारगाह बनाया था, हंटिंग ग्राउंड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंटिंग ग्राउंड जिसको बोलते हैं। और ये किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था। आगे आ जाओ। अंग्रेजों ने सबसे पहले हरियाणा के किस क्षेत्र पर कब्जा किया? देख लो भाई, अंग्रेजा ने अपना हरियाणा भी नहीं छोड़ा था, उरे भी कब्जा कर रखा है। तो सबसे पहले जो है ना, करनाल के ऊपर अंग्रेजा ने कब्जा करा था। किस पे? करनाल के ऊपर करा था। और यो किस टाइम पे करा था? 1805 में करा था। कब करा था करनाल पे? 1805 में। क्वेश्चन आ जावा है, अंग्रेजों ने जो है हरियाणा में करनाल के ऊपर कब्जा जो है सबसे पहले कब किया? तो क्या बता दोगे? 1805 ईस्वी में। आगे आ जाओ। राजा सूरजमल का संबंध है वो किस क्षेत्र से था? सभी ने इस राजा सूरजमल का नाम सुना जरूर होगा, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं होगा कि इसका संबंध है वो कौन से क्षेत्र से था। वो था भरतपुर से। कहां से था? भरतपुर से था। और ये कौन थे भाई? ये जाट वंश के महान राजा थे। कौन थे ये? जाट वंश के महान राजा होते थे। और ये भरतपुर राज्य पर क्या करते थे? शासन करते थे। भरतपुर जो राज्य था वो इसी का था। और इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिला था? वो मेवात के अंदर देखने को मिला था। कहां पर है? मेवात के अंदर देखने को मिला था राजा सूरजमल का प्रभाव। आगे आ जाओ। संतनगर किसे कहा जाता है? के पूछ लिया, संतनगर। संतनगर बोला जाता है भाई जिसको सो संतों की नगरी है। तो आपको पता होना चाहिए संतों की नगरी कहां पर थी? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? धार्मिक, आध्यात्मिक और संत परंपरा के कारण जो है यही जो है संतों की भूमि बोली गई है। क्या बोली गई है? संतों की भूमि है वो कहां पर है? वो कुरुक्षेत्र में है, जिसको संतनगर बोला जाता है। आगे, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हरियाणा का भाई शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ पूछा है इसने। तो शाब्दिक अर्थ हम आ जाएंगे, हरियों की धरती, भगवान राम की धरती, हरे वन वाला प्रदेश या हरियों का प्रदेश। तो ये आ जाएगा शाब्दिक अर्थ पूछा है तो क्या? हरे वन वाला प्रदेश इसका सही उत्तर आ जाएगा। हरी मतलब क्या होता है भाई? हरी मतलब होता है इसके अंदर हरा रंग। क्या होता है? हरा रंग। और आण का मतलब होता है क्या भाई? हरियाणा। आणा का मतलब क्या होता है? ये हरियाणा का वन
और जंगल है। यहाँ पर वन और जंगल होते थे, हरे भरे, इसीलिए इसको हरियाणा बोला गया है। क्या बोला गया है? हरियाणा बोला गया है। आगे आ जाओ। हेमू विक्रमादित्य का जन्म कहाँ हुआ? सभी को पता होना चाहिए भाई, ये हेमू थे, हेमू विक्रमादित्य। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? रेवाड़ी के अंदर हुआ है। इसने गलत लिख रखा है रेवाड़ी, रेवाड़ी ऐसे लिखा जाएगा भाई। कैसे? ऐसे। ये हमसे मिस्टेक होगी। तो भाई रेवाड़ी से थे हेमू विक्रमादित्य, और इनका पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये कौन थे? इन्होंने अकबर के विरुद्ध क्या किया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। कौन सी भाई? पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। और उसी में ये जो है क्या हुए थे? प्रमुख योद्धा थे हेमू। आगे आ जाओ। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हो गई थी? तो भाई 1526 में पहली हुई थी, 1556 में दूसरी हुई थी, और तीसरी 1761 में हुई थी। तो ये जरूर आपको याद होना चाहिए। और जो दूसरी लड़ाई हमने अभी बताया था आपको, किस किस के बीच में लड़ी गई थी? ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ी थी। और इस लड़ाई ने ही क्या किया था? भारत में मुगल शासन को मजबूत बना दिया था। क्या कर दिया था? मुगल शासन को मजबूत बना दिया था इस लड़ाई में। आगे, किस रियासत में श्री दुर्गा मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है? भाई श्री दुर्गा माता का एक मंदिर है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा है। तो ये जो श्री दुर्गा माता मंदिर है, ये ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये जींद के अंदर रखता है भाई, जींद में है ये दुर्गा माता का मंदिर। यहाँ पर है जींद रियासत के जो राजा होते थे, उन्होंने ही दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर पूछ लिया जाए दुर्गा मंदिर है वो कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? जींद के अंदर है। और जींद रियासत ने ही इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आगे आ जाओ। शाहजहां ने किस शहर का किला मजबूत करवाया था? शाहजहां ने जो किला जो है मजबूत करवाया था, वो कौन सा करवाया था? फटाफट मुझे बता दो भाई। शाहजहां ने कौन से किले का करवाया था? पानीपत का। पानीपत का जो किला है, वहीं पर शाहजहां ने इस किले की मरम्मत करवाई थी और इसका विस्तार करवाया था। ये जो है मुगल काल में जो है रणनीतिक स्थल माना जाता है। कौन से काल में? मुगल काल में। शाहजहां कौन से काल का था भाई? ये मुगल काल का था। शाहजहां आप सभी को पता होना चाहिए, मुगल है। आगे आ जाओ। हरियाणा का क्षेत्र महाभारत में किस जनपद के रूप में वर्णित है? क्या पूछ लिया? हरियाणा का जो क्षेत्र है वो महाभारत के अंदर पूछ लिया जनपद के रूप में। तो भाई ये भी आया हुआ था क्वेश्चन, कुरु इसका सही उत्तर आ जाएगा। महाभारत का युद्ध क्षेत्र है वो क्या है? कुरु जनपद से है। किससे? कुरु जनपद से है। ये आधुनिक हरियाणा का जो है प्रमुख हिस्सा बोला गया है। कौन सा? कुरु। आगे आ जाओ। 1857 में किस हरियाणवी राजा को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? भाई एक अपना हरियाणा का राजा था, ठीक है, और उसको 1857 में जब क्रांति हुई थी, तो वहां पर अंग्रेजों ने उसको फांसी चढ़ा दिया था। तो वो कौन थे जिसको फांसी चढ़ा दिया था? तो वो थे मिर्जा मुजफ्फर। कौन थे भाई? मिर्जा मुजफ्फर थे। और ये कहाँ के थे? ये झज्जर के नवाब थे ये। और 1857 के अंदर जो है ये जो है इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, और वहीं पर इनको जो है क्या कर दिया था? इनको फांसी दे दी थी। आगे आ जाओ भाई। सिसैयर का युद्ध किस जिले में हुआ था? ये मैंने खुद, ये पहली बार सभी ने सुना होगा सिसैयर का युद्ध। तो सिसैयर का युद्ध देखो वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? सिसैयर का जो युद्ध हुआ था ये फतेहाबाद के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहाबाद के अंदर हुआ था। और ये जो किस किस के बीच हुआ था? ये मुगलों और राजपूतों के बीच हुआ था भाई। किसके बीच? मुगल और राजपूतों के बीच ये युद्ध हुआ था फतेहाबाद के अंदर। और हरियाणा के इतिहास में जो है इस युद्ध को महत्वपूर्ण भी माना गया है, सिसैयर का युद्ध। कहां पर? फतेहाबाद में मुगल और राजपूत के बीच। आगे, कौन सा शहर थानेसर साम्राज्य की राजधानी थी? ये सभी को पता होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, कुरुक्षेत्र से उत्तर आ जाएगा, जिसको स्थानेश्वर बोला जाता था। थानेश्वर जो है आज का कुरुक्षेत्र है। और हर्षवर्धन की राजधानी थी वो भी क्या थी? यही थी, थानेसर।
आगे आ जाओ। हरियाणा के मानचित्र में 1966 में कौन सा जिला सबसे बड़ा था? भाई देखो, सभी को पता है ये बात तो, हिसार जो है सबसे बड़ा जिला था 1966 में। हिसार है वो आज भी बहुत बड़ा जिला है, तो हिसार जो है वो सबसे बड़ा जिला माना गया है 1966 के मानचित्र के अंदर। किसके अनुसार? लेकिन ये क्षेत्रफल के अनुसार। आगे आ जाओ। अंग्रेजों ने गुरुग्राम जिले का गठन किया था, तो इस गुरुग्राम का जो जिले का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था भाई? फटाफट बता दो। तो अंग्रेजों ने जब इसका गठन किया था तो 1857 की क्रांति के बाद 1874 में किया था भाई। कब? 1874 में किया था। और ये जो गुरुग्राम जिसको आप बोलते हो ना, ये पहले हरियाणा में नहीं था, ये जो है ना दिल्ली का हिस्सा था। आपको नहीं पता हो तो बता देता हूं मैं, ये दिल्ली का हिस्सा था। क्या? गुरुग्राम। लेकिन 1874 में ये जो है एक अलग जिला बना दिया था। क्या बना दिया था? अलग जिला बनाया गया था। पहले यह दिल्ली का हिस्सा होता था। आगे आओ। मेवात क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भाई एक बार मैं, देखो मैंने पूरी वीडियो तक नहीं बोली है, ये लास्ट में बोलूं जाके कि चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ना अपने दोस्तों और मित्रों और रिश्तेदारों के साथ घटाघट शेयर कर दो। आगे आ जाओ। मेवात जो क्षेत्र है ऐतिहासिक रूप से किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? मेव समुदाय से। कौन होते हैं यहाँ पर? मेव होते हैं। मेवात से ही नाम याद आ जाएगा, मेव। मेव समुदाय जो है यहाँ का प्रमुख है और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा था भाई। आगे आ जाओ। ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो जरूर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो तो। किस हरियाणवी स्वतंत्रता सेनानी को लाला लाजपत राय का शिष्य कहा जाता था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया भाई। कौन सा? किस हरियाणवी स्वतंत्रता सेनानी को लाला लाजपत राय का शिष्य कहा जाता था? तो ये कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए, पंडित नेकीराम शर्मा जी थे। इनको जो है किस लाला लाजपत राय का शिष्य बोला जाता था। और ये हरियाणा के कौन थे? क्रांतिकारी थे। महान क्रांतिकारियों में से एक थे। कौन ये क्रांतिकारी? पंडित नेकीराम शर्मा जी थे। वे लाला लाजपत राय के जो हैं, लाला लाजपत राय जो जी थे उनके बहुत ही करीबी थे और उन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। कौन? पंडित नेकीराम शर्मा जी। तो भाई ये थे अपने 25 एमसीक्यू और उम्मीद करता हूं आपकी सिलेक्शन की गारंटी मैं लूंगा। हरियाणा जीके में अगर 30 नंबर की आएगी तो 30 के 30 मैं आपको दूंगा और 25 की आएगी तो 25 के 25 मैं आपको दूंगा। बस वीडियो को 2 बार देख लेना, चाहे कैसे भी करके देखना, वीडियो को 2 बार देखना और लाइक और शेयर जरूर कर देना।